इसमें हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आज के डेट में सबसे बड़ा जरूरत है कि जैसे गरीब तबके के जो लोग होते हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराना, और हमारा ये जो संस्था है सबसे पहले उनके बारे में सोचती है। ये बहुत अच्छा चीज है। ठीक है और सर, आप लोगों ने बहुत वेट किया, हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मीटिंग को कुछ स्टार्ट कर दिया जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, यहाँ पे अभी अपने जो है ना, जो भी है, माइक को आप म्यूट कर लीजिएगा, जिससे हमारी आवाज आप लोगों तक पहुंच सके। पंजाब जो लेके आ रहा हूँ उनको बोले म्यूट करने के लिए। पंजाब जो पंजाब, हाँ, म्यूट कर लीजिएगा। म्यूट नहीं कर रहे। विश्वनाथ जी अपना माइक को म्यूट कर लीजिए। माइक को म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही है उधर से। जो सर जो ऑपरेट कर रहे हैं ना, वो वहां से एक एडमिन का रूप में आप म्यूट कर सकते हैं सभी का। हो गया सर, बटन होना चाहिए मेरे ख्याल से। हो गया। हाँ, सभी लोगों ने मुझे लगता है माइक म्यूट कर लिया है, और आप लोगों ने बहुत से विश्वनाथ प्लान जी माइक को म्यूट कीजिए। बहुत से प्लान आप लोगों ने पहले भी देखे होंगे, और एमएलएम प्लान 20 साल से चलते चले आ रहे हैं, तो कुछ नया बताने को नहीं होता है। लेकिन इन्हीं के साथ साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि ये प्लान जो यूएमसीए फाउंडेशन जो है, एक अलग प्लान है, और यहाँ पे एमएलएम केवल इसीलिए दिया गया है कि यहाँ पे किसी को सैलरी नहीं दिया जा सकता था, और हमारे साथ लोग कैसे ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं और कैसे कैसे आगे लोग बढ़ सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे एमएलएम सिस्टम को दिया गया है। अर्जुन सर माइक को म्यूट कर लीजिए। हाँ, हम लोगों का, अर्जुन जी माइक म्यूट कर लीजिएगा। हम लोगों का जो है मेन जो उद्देश्य है वो ये है कि हम लोग गरीब तबके के लोगों को, और जो लोग सक्षम नहीं है उनको सक्षम बना करके समाज में उनको समानता कैसे लाएं। और लेकिन समानता लाने के लिए मेन चीज है, जब आप किसी की मदद तब कर पाएंगे जब आप खुद सक्षम होंगे। और ये चीजें, बातें जैसे हम आपसे पहले भी बात किए, और भी बातें होती रहेंगी। इन्हीं उस पे हम एक चीज आपको कहना चाहते हैं कि कुछ लाइफ में अगर आपको कुछ करना है तो उसके लिए हमने कुछ पंक्ति लिखी हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, फिर आपका मीटिंग स्टार्ट करते हैं। आओ हम तुम करें कुछ फैसले, यहाँ सिर्फ चिंतन से तकदीर बनती नहीं। मिला लो सरस जल तरल, सूखे रंगों से तस्वीर बनती नहीं। तुम चलो तो सही आसमां की तरफ, चांद तारे देंगे तुम्हें खुद रास्ता। पर्वतों की तरह दृढ़ बनो तो सही, सारी दुनिया झुकेगी तेरे वास्ते। आओ हम तुम करें कुछ फैसले, यहाँ सिर्फ चिंतन से तकदीर बनती नहीं। मेन चीज यहाँ पे ये चीज है कि आप लोग, हम लोग अगर बैठ के केवल चिंतन और मनन और बातचीत करते रहेंगे तो मुझे लगता है वो चीज जो हम लोग हासिल करना चाहते हैं वो चीज हम लोगों की हासिल नहीं होगी। और हर व्यक्ति कोई भी बात करता है, वो व्यक्ति ये चाहता है सर हम आपसे इंडिविजुअल बात करना चाहते हैं, आपके क्वेश्चन, उनके क्वेश्चन जो होते हैं वो भी हम सॉल्व करते हैं, सारा चीजें यहाँ पे। और दूसरा चीज, ये क्वेश्चन, ये प्लान छोटा सा, केवल इतना सा प्लान है, प्लान बहुत बड़ा है जो सोच नहीं सकते, जो उनकी सोच के भी बहुत परे, आप जितना सोच सकते हैं उससे भी बहुत गुना उसमें इसमें है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन के लिए केवल इतना सा है कि जो हम अकेले नहीं कर सकते थे वो हम सब मिल करके
और 0 व्यक्ति जो है उसको भी हम उठाने का काम कर सकते हैं। और जब सिस्टम ऐसा बना है कि 0 व्यक्ति भी उठ सकता है जिसके पास 1 रुपए भी नहीं है, तो जितने भी सक्षम लोग हैं वो पहले से लोगों को क्या करेंगे, लोगों की मदद करेंगे जितने वो सक्षम है, और जितना और सक्षम होना चाहते हैं इस जीवन दान ग्रुप के माध्यम से जितना बड़ा ग्रुप बनाते जाएंगे उतने बड़े वो आपके खुद सक्षम हो जाएंगे। और जब खुद सक्षम होते हैं तभी आप किसी की मदद कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है ना जीवन दान ग्रुप का मेन सिस्टम फिर आपको बताएं, मेन चीज ये है कि जब जीवन दान ग्रुप है, जितना भी लोग ऑल ओवर इंडिया में जितना भी लोग जुड़ता जाएगा और किसी की बहुत से बड़ी प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम जितना यहाँ पे ग्रुप बढ़ेगा व्यक्तियों की प्रॉब्लमें छोटी होती जाएंगी। तो अभी क्या है, स्टार्टिंग हुआ, अभी तो एकदम बच्चा है, ठीक है ना, क्योंकि ये 17 नवंबर 2023 से स्टार्ट हुआ। तो अभी ये मान चलिए जनवरी, फरवरी, मार्च है ना, अभी मार्च नहीं आया, फरवरी है, अभी ये 3 महीने का हुआ। अभी 3 महीने में उसको प्लान को भी इतना समझ नहीं, और लोग इसीलिए उसको नहीं समझ पा रहे हैं। मेन चीज है, जब हम लोग इतना तो कर ही सकते हैं कि हर व्यक्ति के पास 2 से 3 लोग ऐसे जरूर होते हैं जो आप पे विश्वास करते हैं। जब हम आप तक पहुंचे तो निश्चित है कि आप भी इंडिया में जितने भी लोगों को जान रहे हैं उन पे तक आप पहुंच सकते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक चीज का और है कि आप जैसे ही यहाँ पे लोगों को लेके आते हैं तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पे एक इनकम सोर्स भी मिल जाता है, जो आप 3 प्रकार का इनकम सोर्स होता है। पहले तो आपका नॉन वर्किंग होता है, दूसरा आपका यहाँ पे लेबल इनकम होता है, तीसरा यहाँ पे आपका बाइनरी इनकम होता है जिसको मैचिंग इनकम कहते हैं। वो आपको क्या है, जितना भी आप यहाँ पे टीम को बढ़ाएंगे आपके पास ये इनकम आती रहेगी और अनलिमिटेड आपके पास इनकम आती रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी आप इनकम करेंगे उसमें 10% जो डिडक्टेशन जाएगा वो एज ए डोनेशन आपका बनेगा, उस डोनेशन में आपको टैक्स रिबेट भी मिलेगा। यानी आप एकदम पूर्णतया यहाँ पे कितना भी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं और कितना भी बड़ा इनकम यहाँ पे कर सकते हैं। उसके साथ साथ जितना भी यहाँ पे लोग और टीम, जितनी भी टीम यहाँ पे बढ़ती चली जाएगी, वो टीम प्रोजेक्ट देने में उतना ही सरलता हो जाएगी, क्योंकि जितने हाथ होंगे उतना ही हाथों हाथ वो प्लान और सारा चीजें बहुत अच्छे से रन कर सकता है। लेकिन अगर कम लोग होंगे जहाँ पे और वो प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट किया जाएगा तो निश्चित है कि जो हम लोगों को अभी भी वो प्रॉब्लमें हो रही थी वही प्रॉब्लमें फिर होंगी। तो हम लोगों को सबसे बड़ा पहला जो उद्देश्य है कि हम लोगों को क्या करना है, टीम को पहले ज्यादा से ज्यादा टीम को बढ़ाना है। यहाँ पे आपको पहली चीज हम आपको बता दें कि आपका यूएमसीए फाउंडेशन जो है वो सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड कंपनी है, मिनिस्ट्री कॉर्पोरेट गवर्नमेंट इंडिया में। तो क्या है, लीगल कॉन्सेप्ट है। दूसरा आपका 12A80G ISO सर्टिफाइड है और नीति आयोग में रजिस्टर्ड है और CSR है। तो यहाँ पे 12A का मतलब होता है जितना भी इस सेशन में हम लोग जितना भी काम करेंगे, अगर कोई फंडिंग संस्था के पास रुक जाती है तो उस संस्था को कोई भी उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और 80G के तहत जो भी हमें डोनेशन करेगा उस डोनेशन को उसके पास जो भी डोनेशन करेगा 50% उसको उसमें टैक्स रिबेट मिलेगा। यानी इस चीज को तो आपको समझ में आ गया, प्लान जो है पूरा एकदम लीगल प्लान है। अब जब लीगल प्लान है तो इसको लोगों तक कैसे पहुंचाना है उसमें भी हमने आपको बता दिया कि 3 तरह की अगर आप किसी को सिस्टम पे लाते हैं तो आपको 3 प्रकार की यहाँ पे इनकम मिलती है। दूसरा, हमारे जो इंडिविजुअल जो प्रोजेक्ट हैं, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट भी हम लोग यहाँ पे रन कर रहे हैं। और दूसरा जो है, आप जैसे ही डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनते हैं तो यहाँ पे आपका जितना भी उस डिस्ट्रिक्ट में, जैसे समाज कल्याण विभाग से हो गया, डूडा विभाग से हो गया, या राज्य सरकार से कोई प्रोजेक्ट आया, या फिर आपका जो है ना केंद्र सरकार से कोई भी प्रोजेक्ट आएगा, उस प्रोजेक्ट का आपके थ्रू, क्योंकि आप ऑथराइज हैं इसलिए आपको थ्रू ही वहां पे रन होगा। जिस अधिकारी वगैरह से जो भी आप
से बात होगी, वो आप ऑथराइज होंगे, आप अधिकारी से बात होगी आपकी, जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह उस डिस्ट्रिक्ट का चाहिए उसको और लोगों का डेटा चाहिए, उस डेटा के माध्यम से आप वहां से कनेक्टिंग हो पाएंगे उस अधिकारी के माध्यम से। यानी कहने का मतलब है कि आप जब डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बन जाते हैं तो सारे पावर आपके पास होते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के, चाहे आप सरकारी प्रोजेक्ट को रन कराना चाहें या आप इंडिविजुअल प्रोजेक्ट को रन कराना चाहें। जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट को रन कराएंगे तो वहां पे जो भी व्यक्ति अपना एक एक व्यक्ति जो लोग भी जुड़ा है, हर व्यक्ति पहले प्रोजेक्ट की तरफ दौड़ेगा, लेकिन आपका दायित्व बनता है कि उस व्यक्ति को हमने क्या अधिकार दिए हैं। जब तक आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अधिकार नहीं देंगे तो आपका जो लायबिलिटी होगी वो आपके ऊपर ही होगी, यानी जितनी भी जिम्मेदारी होगी वो आपके पास अकेली होगी। अगर जिम्मेदारी अकेले लेके ही अगर प्लान हमें चलाना होता तो हम खुद ही चला सकते थे, लेकिन जैसे हमने आप लोगों को सिस्टम पे लेके आए हैं, ऐसे ही आप लोगों का दायित्व बनता है कि अपने डिस्ट्रिक्ट में जितने भी आपके तहसील हैं, हर तहसील पे एक एक को आपको कोऑर्डिनेटर बनाइए, हर आप जो है ना ब्लॉक पे एक एक कोऑर्डिनेटर बनाइए, और हर आपके विलेज और आपके सिटी में एक एक कोऑर्डिनेटर बना सकते हैं। जितना भी कोऑर्डिनेटर बनाएंगे उसको आप जिम्मेदारी दे करके फिर आप प्रोजेक्ट लेकर के उसको रन करेंगे, बहुत इजी हो जाएगा और लोगों तक बहुत इजी तरीका से उस प्रोजेक्ट चलाए जा सकते हैं। लेकिन कम अगर टीम आपके पास अच्छा नहीं है और टीम जिम्मेदार नहीं है, आपने जिनको ज्वाइन किया है उनको ये पता ही नहीं है कि जीवन दान ग्रुप क्या है, कब उनको मीटिंग में आना है, कब क्या काम करना है, उनका भी कोई दायित्व बनता है। अगर इस तरह का आपका टीम होगा तो फिर आप बताइए दोस्त कैसे आगे बढ़ेंगे। जब आप अपने ऐसे लोगों को सिस्टम पे लाइए जो हर व्यक्ति आपसे क्या बोलेगा सर कि हमें मिलेगा क्या, लेकिन कहावत होती है कहीं भी आपको अगर कुछ भी चाहिए तो पहले आपको उसकी वैल्यू देनी पड़ती है। चाहे आप पैसे से वैल्यू दे सकते हैं, चाहे आप उसका अधिकार लेके वैल्यू दे सकते हैं, चाहे उसमें काम करके वैल्यू दे सकते हैं। वैल्यू तो उस चीज की देनी पड़ेगी जो जिंदगी में आपको चाहिए, लेकिन लोग बिना वैल्यू दिए हुए चाहते हैं कि मुझे सब कुछ मिल जाए, पॉसिबल ही नहीं है और जिंदगी का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। यहाँ पे आपके जितने भी प्रोजेक्ट हैं, चाहे आपका सेफ वाटर का प्रोजेक्ट हो, चाहे एजुकेशन का प्रोजेक्ट हो, चाहे आपका वुमेन एम्पावरमेंट का प्रोजेक्ट हो, चाहे आपका स्किल डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट हो, चाहे आपका नशा मुक्ति का प्रोजेक्ट हो, किसी भी तरह का प्रोजेक्ट अगर रन कराना है या फिर आपका ऑडिशन का प्रोजेक्ट हुआ, तो इस तरह का कोई भी प्रोजेक्ट को आपको रन कराना है तो आपके पास क्या है, टीम वर्क होना चाहिए। टीम अगर आपके पास नहीं है, और जो हम आप लोग बना रहे हैं, लोगों को सिस्टम पे ला रहे हैं, वो टीम वर्क ही दे रहे हो, टीम वर्क का आपको अच्छा सा इनकम मिल रहा है। अब इनकम पे थोड़ा सा हम आपको ध्यान दिवा लें, और अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप लोग उस कॉपी पेन को रख करके भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने डिस्ट्रिक्ट लिया और अगर उस डिस्ट्रिक्ट को आपने मन बनाया कि आपको डिस्ट्रिक्ट लेना है, तो 30 दिन आपके पास होते हैं। उस 30 दिन में अगर आपने 2 लोगों को सुबह और 2 लोगों को शाम को अगर आपने इस प्लान के बारे में बताया, और आपके पास चार लोग हो जाते हैं, और इसी तरह से अगर 30 दिन अगर आप इस प्लान को करते हैं तो निश्चित है कि आपके पास जो है 100 के ऊपर आप प्लान बता चुके होंगे, लेकिन लोगों को कितना लाना है, केवल 10 लोगों को लाना है। वो 10 लोग भी वो कहते हैं आपको, मैंने देखा है लोग क्या कहते हैं, आपके कहने से तो हम जुड़ तो जा रहे हैं, है ना, लेकिन आपके कहने से मतलब नहीं। मेरा मानना है कि अगर आपको प्लान समझ में आ गया एक बार तो जुड़िए, आपको प्लान नहीं समझ में आया है तो फिर समझिए, और जब प्लान पूर्णतः समझ में आ जाए तो आप उसको रुकिएगा मत। उसके समझने के बाद भी आप रुके हैं तब तो फिर कहीं ना कहीं गलत है। समझना, अगर कहीं भी अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो फिर भी आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो भी आपका प्लान समझ में आ गया है, उसके बाद फिर आप
ज्वाइन करिए। और फिर सीनियर के ऊपर ये मत कहिए कि आपके कहने से जुड़े, अब हम देखते हैं करते हैं, ठीक है ना। तो उस तरह से जो है सिस्टम यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे कैलकुलेशन, अगर आपने कॉपी पेन ले लिया तो कैलकुलेशन आपको बता दें, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर में आप जैसे ही 10 लोगों को सिस्टम पे लाते हैं, वैसे ही आप 5 लोगों को लेफ्ट में रखिएगा और 5 लोगों को अपने राइट में रख देते हैं। तो जैसे ही 5 लोग अगर वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं, तो आप ये समझिए कि अगर 10 ज्वाइनिंग लेफ्ट और 10 ज्वाइनिंग राइट में आपका आता है, डेली का आपका 3,000 रुपये बनता है। महीने का 90,000 ये हुआ, लेवल इनकम आपका हुआ। और इसी से आप जितने भी जो 10 लोग आपके सिस्टम पे आए थे, वो हो सकता है कि आपके ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी आप 10 जोड़ सकते हैं। लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट में आपको तहसील पे एक एक व्यक्ति को ज्वाइन करते जाइए अपने डायरेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे अनलिमिटेड लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार डिस्ट्रिक्ट लेवल लेने के बाद जरूरी नहीं कि आप 10 ही तक करें, आप जितने भी लोग हैं डायरेक्ट कर सकते हैं। उन सभी को तहसील में ला करके उनको तहसील का पद दे सकते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए आपका मिनिमम क्राइटेरिया होनी चाहिए कि 3 लोगों ने डायरेक्ट किया हो। अगर इस तरह से लोग करते हैं तो निश्चित है कि आपका टीम जो होती है, टीम आपका विस्तार करता जाता है। और जब भी आपको लगने लगे कि हाँ जिम्मेदार व्यक्ति हमारे साथ हैं, उनके साथ आप सभी कोऑर्डिनेटर के साथ मीटिंग करिए। मीटिंग करने के बाद आप समझिए कि कौन सा प्रोजेक्ट हमें उस डिस्ट्रिक्ट में रन करना है। जब आप सॉलिड वे में चलिए, अगर जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं तो कोऑर्डिनेटर के साथ ही मीटिंग करिए। ऐसा नहीं कि आपने सारे लोगों को करके और उन भीड़ के साथ अगर आप मीटिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो में आपके 10% ऐसे लोग हों जो आपको समझना चाहते हों, उसके बाद 80% लोग ऐसे हैं जो आपको नहीं समझना चाहते हैं और उनको समझ में भी नहीं आ रहा है। तो जो 10% से आप बात करना चाह रहे थे, वो 10% से भी आप जो बात करना चाह रहे थे, वो बात आपसे नहीं हो पाती है। तो हमारा जो है यही उद्देश्य होता है, जितना भी लोग आपका सॉलिड लोग हैं, 10 लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर लोग हैं, उन्हीं से आप बात करके और उन्हीं को आप जिम्मेदारी दे करके काम को स्टार्ट कराते चले जाइए। यहाँ पे दूसरा चीज है, जैसे ही आप यहाँ पे आप थोड़ा सा माइक को म्यूट कर लीजिएगा, जिनका भी माइक ओपन है, आप लोगों से अनुरोध है कि माइक को थोड़ा सा म्यूट करिएगा। म्यूट ना होने से जो हम बताना चाहते हैं वो माइंड से थोड़ा सा, हाँ। अब यहाँ पे जितना भी हमारा इंडिविजुअल जो प्रोजेक्ट हैं, उन प्रोजेक्टों पे आप कंपनी हमारे फाउंडेशन से कनेक्ट करके हमारे विश्वनाथ जी आप अपना माइक म्यूट कीजिए। विश्वनाथ जी हाँ आपका माइक म्यूट कीजिए। हाँ आवाज तो आ रही है। म्यूट कर लीजिएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ आपको म्यूट कर लीजिए आप। हाँ, क्योंकि क्या है ना, जो हम बताना चाहते हैं और आपकी आवाज आती है, तो हम जो बताना चाहते हैं वो लोगों तक वो चीजें नहीं पहुंच पाती हैं। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है कि आप पहले तो यहाँ पे जो टीम बना रहे हैं, वो टीम से आपके पास अर्निंग स्रोत भी बन जा रहा है। दूसरा चीज, आप इंडिविजुअल भी प्रोजेक्ट पे भी रन कर सकते हैं। दूसरा चीज यहाँ पे कि आप जितने भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हैं, जब आपके पास एक टीम, अच्छा सा टीम होगी, तो हम गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी ले सकते हैं। और इस समाज को बढ़ाने के लिए यहाँ से संस्था आपको क्या ले सकती है, फंडिंग भी लोगों के साथ ले सकती है। जो जब आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर वहां बनते हैं, तब आप अपने डिस्ट्रिक्ट का रिपोर्ट हमें फाउंडेशन को देते हैं कि अपने डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या होना चाहिए। तो अभी जो हम देख पा रहे हैं, लोगों का क्या है कि लोगों ने जुड़ गए, जुड़ने के बाद ही बोलते हैं कि सर हमें प्रोजेक्ट कब मिलेगा, कैसे हम रन करेंगे, कैसे संस्था चलेगी। सारा चीजें तब शुरू नहीं होती हैं। अगर मान लीजिए आप किसी भी
लोग इसीलिए बोला जाता है 18 साल के ऊपर व्यक्ति वयस्क होता है। इसका मतलब है 18 साल के ऊपर लोग जिम्मेदार होता है। व्यक्ति जब टीम आ जाएगा ना, टीम आने के बाद निश्चित होगा कि फाउंडेशन क्यों बनाया गया। मेन उद्देश्य है फाउंडेशन इसलिए बनाया गया है कि हम उसमें जो आपके डिस्ट्रिक्ट में नीचे तबके के लोग हैं उन तक हम कैसे पहुंचें। अगर हम अकेले ही पहुंच पाते, एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, जैसे मान लीजिए बिहार में है, अब बिहार में एक एक व्यक्ति तक नहीं पहुंचा जा सकता है, माध्यम तो आप लोग चाहिए ना। अब आप माध्यम मिले, आपके माध्यम से और लोग मिले, आपके माध्यम से और लोग मिले, अभी और लोग कैसे मिलेंगे, उसके लिए टीम बनानी पड़ेगी। अब टीम जो बनानी है वो टीम के लिए इतना बड़ा सिस्टम दिया है, उस सिस्टम के माध्यम से आप सारा चीजें कर सकते हैं। दूसरा चीज, लोगों के डाउट में जैसे ही वो मार्केट में जाते हैं और किसी को भी उन्होंने फाउंडेशन के बारे में बताया तो मुझे लगता है 2-3 क्वेश्चन उनके साथ आ जाते हैं। पहला चीज आती है कि सर 1500 रुपए में हमें मिला क्या। दूसरा चीज क्वेश्चन आता है, ये कंपनी 1500 रुपए कंपनी के पास ही चले जा रहे हैं, कल को कंपनी चली गई, भाग गई तो। और भी क्वेश्चन ये आते हैं कि कल को हम तो बहुत इज्जतदार व्यक्ति हैं और बहुत से जो है हम जो है ना अपनी कॉलर गंदी। देखिए अब मैं आपको एकदम अंतर यहाँ पे बता दूं। पहली चीज, जो आप 1500 रुपए देते हैं उस 1500 रुपए में सबसे बड़ी बात है आपको वो प्लेटफॉर्म मिलता है जो आप 15 लाख रुपए देकर के भी उस प्लेटफॉर्म को नहीं ला सकते थे। क्योंकि जिस दिन भी कभी भी किसी व्यक्ति के साथ क्रिटिकल कंडीशन होगी और आपका 50 लाख 1 करोड़ कभी भी जरूरत पड़ जाती है, तो आपने जो कमाया है, आपने यहाँ पे लोग कमाए हैं, टीम कमाई है ऑल ओवर इंडिया से, आप उनको एक मैसेज डालेंगे एडमिन अप्रूव करने से सारे लोगों के पैनल पे आपकी प्रॉब्लम, आपको कितने पैसे की आवश्यकता है, उस पैसा वहां पे दिखने लगेगा और लोग आपकी प्रॉब्लम को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पे संस्था में जितने भी लोग जुड़ रहे हैं वो दिली से जुड़ रहे हैं, दिल से जुड़ रहे हैं। अब एक परिवार अपना है, उस परिवार में किसी को भी दिक्कत होगी तो क्या चुप बैठेगा कोई? कुछ नहीं होगा। जो सहयोग हो सकता है उसका 100 रुपए 50 रुपए जो भी सहयोग होगा उसको करेगा। लेकिन अगर 10 लोगों ने 10 रुपए का भी डोनेशन अगर 200 लोगों ने या 3 लाख लोगों ने दिया तो उस व्यक्ति के पास 20 लाख और 30 लाख के करीब उसके पास डोनेशन मिल जाता है। और तो आप ये चीज लोगों को समझा सकते हैं कि आप अगर ये 1500 रुपए नहीं भी देते हैं तो आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है इंडिया में जो जरूरत पड़ने पे आपके साथ हो? कोई भी नहीं है। अगर है तो आप बता सकते हैं। कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि आपको क्रिटिकल कंडीशन आने पे, आपका बिजनेस एकदम डाउन होने पे आपके साथ कहीं भी प्रॉब्लम में आपके साथ खड़ा हो। यहाँ पे जितना भी लोग जुड़ता जा रहा है वो आपके साथ है। दूसरा चीज, लोगों को लगता है ये 1500 रुपए जो जा रहे हैं वो कंपनी के पास जा रहे हैं। पहली चीज हमको कैलकुलेशन है कि 1500 रुपए जो जा रहे हैं 1 मिनट के अंदर आपके पास जितने लोगों के पास लेबल इनकम जाना था लेबल इनकम चला जाता है, जिन लोगों के पास आपका बाइनरी जाना था, मैचिंग जाना था, मैचिंग भी चला जाता है, नॉन वर्किंग जाना था, नॉन वर्किंग भी चला जाता है। जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनता है उसके लिए जितना भी मटेरियल कंप्लीट होना होता है वो सब मटेरियल यहाँ पे कंप्लीट होता है, आई कार्ड वगैरह सारा चीजें कंप्लीट होता है। तो ये सारा चीज कंप्लीट होने के बाद जो कंपनी के पास जो केवल बचता है 100 रुपए बचता है, केवल 100 रुपए बचता है। बाकी कंपनी के पास जिन लोगों के पास बाइनरी बनता है, मैचिंग इनकम बनता है, वो कभी भी अपना विड्रॉल लगा सकते हैं और विद इन सेकेंड में अपना विड्रॉल सेम डे विड्रॉल ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो पेमेंट दिया हुआ है वो अब लोगों तक गया। अब आप अंतर को समझिए। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि हमें दिया क्या गया है, अगर कोई भी कंपनी आपको 100 रुपए की मार्केट से चीज ले करके और उसकी एमआरपी दिखा करके 1500 की एमआरपी दिखा करके आपको दिखा दिया कि, तो आप खुद समझिए वो आपको लगता है कि सर हमें मिल गया या हमने लायबिलिटी खत्म कर ली। आप अपने लिए
उसका 1500 रुपए ले करके या जितना भी अमाउंट ले करके आप क्या करना चाहते हैं कि सर हमने आपको वो माल दे दिया, अब हमें आपको उससे कोई मतलब नहीं है। नहीं दोस्त, जब आप किसी को, नेटवर्क इसीलिए खराब होता है नेटवर्क में, क्योंकि आप इस नेटवर्क में अच्छा चीज डालेंगे तो अच्छा ही जाएगा, और आप अगर बुरा डालेंगे तो बुरा ही जाएगा। आपने वो से जो पेमेंट लेने जा रहे हैं, आप उसको जोड़ने जा रहे हैं, आप किसके लिए जोड़ने जा रहे हैं? केवल अपने लिए, क्योंकि आपका बीपी यहाँ पे ज्यादा बने, आपका वॉल्यूम जो ना, बिजनेस वॉल्यूम जो ज्यादा बन जाए, उसके लिए आप एमआरपी पे माल दे देते हैं, और उसके बाद जो है वहां पे बाइनरी कॉन्सेप्ट ये सब आपका कमीशन भी बनता है। आप समझिए, अगर रेट टू रेट आपको दिया जा रहा है तो कहां से उसका वो है। दूसरा चीज, आप यहाँ पे जितना भी वैल्यू का, अगर 100 रुपए का वैल्यू है तो वो 1000 रुपए में आपको बेचना है और अपने दोस्त को ही बेचना है, तो यहाँ पे वो चीज नहीं है। और दूसरा क्या कर रहे हैं उससे हमें मतलब नहीं है। यहाँ पे दूसरी चीज क्या है कि आपका जो वैल्यू है, उस वैल्यू का आपको पेमेंट भी रिटर्न उतना ज्यादा से ज्यादा आ रहा है, क्योंकि 1500 रुपए का रिटर्निंग भी आपको पास आ रहा है। सैलरी का सिस्टम यहाँ पे है नहीं, तो आपके वजह से आपको यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इनकम हो, इसीलिए यहाँ पे ये सिस्टम को लगाया गया है। अब जितना भी लोग यहाँ पे आता जाएगा, वो क्या करेगा कि अपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बना, टीम बनाए, फिर वो क्या कर सकता है, यहाँ पे प्रोजेक्ट को यहाँ पे साइन करेगा, फाउंडेशन के साथ प्रोजेक्ट को साइन होगा, वो प्रोजेक्ट उस डिस्ट्रिक्ट में रन करना स्टार्ट कर देता है। दूसरा चीज, फाउंडेशन यहाँ से खुद उस डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ से आपके पास फंड भेजेगा, उस फंड से आप क्या करेंगे, गरीब बच्चों को आप बुक्स कभी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कभी आपने उनको कपड़े डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, या जो गरीब तबके के लोग हैं उनको कुछ ना कुछ काम करके काम को स्टार्ट करा दिया। अब जैसे मान लीजिए, आप एग्जाम्पल पे अभी जो है आपका जो आपका वोमेन एम्पावरमेंट पे जो प्रोजेक्ट चल रहा है, महिलाओं के लिए जो काम दिया जा रहा है, बाकी तो उसमें सिलाई कढ़ाई बुनाई है ना, टेडी बियर वगैरह इस तरह के बहुत से प्रोजेक्ट हैं। लेकिन अभी जो है ना, मान लीजिए किसी ने बोला कि हम, मुझे मोती के माला का मंगलसूत्र बनाने का, महिलाएं जो घर पे रह करके काम कर सकती हैं, वो काम आपको, तो यहाँ पे कहें ना कि आपने अपना डिस्ट्रिक्ट पे एक प्रोजेक्ट लिया, उस प्रोजेक्ट को आपने रन करना स्टार्ट किया, और उन महिलाओं को, जो महिलाएं के पास इतना सक्षम नहीं थे कि अपने फाउंडेशन में वो आ सकें, तो आपने क्या किया, उनको काम दिया। अगर वो काम डेली का डेली 100 रुपए का भी, अगर 50 का भी मैं कहता हूँ काम करती हैं, इसके ऊपर भी अर्निंग करेंगी, अगर 50 का भी काम करती हैं तो महीने में उनका 1500 रुपए बनता है। अगर हर महीने 1500 रुपए कमाएंगी तो आप उनको 1500 रुपए में एक महीने के इनकम से ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपने उनको उस लायक बना दिया। तो यहाँ पे कहने का मतलब है, जो व्यक्ति एकदम जीरो व्यक्ति था, उसको भी आपने उस लेवल पर दिया। अब आपको अंतर तब समझ में आता है अच्छाई बुराई का, क्योंकि कहीं भी आप अगर कोई चीज, अच्छी चीज ही वहीं पे रखेंगे और उसके बराबर में कोई भी चीज ऐसी नहीं रखेंगे जो अंतर, आप इस चीज को अंतर आप जब कभी भी देखेंगे, अदर प्लानों से लेकर के अंतर को देखेंगे, तो हमारा फाउंडेशन में आपको समझ में आएगा। दूसरा चीज, जो लोग भी हमने देखा है कि जो लोग भी हमसे बात करते हैं, या फिर आप भी किसी से बात करते हैं, कोई भी अगर किसी भी कंपनी में काम कर रहा है, तो हमारा कंपनी किसी भी तरह से उनके साथ कोई कंपटीटर नहीं है, सहयोगी है। अगर आप यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट बेस काम कर रहे हैं और उस प्रोडक्ट बेस में आपने 4 से 5 साल वहां पे लगाया है, तो हम दोस्त ये नहीं कहते कि वो आप छोड़ दो फिर आप हमारे साथ आओ। हमारा, आप इस चीज को समझिएगा, हमारा कंपटीटर, हम कोई कंपटीटर नहीं है, माल लेके नहीं आए, हम आपको ये नहीं करें। मेन चीज यहाँ पे है कि अगर आप जो भी कंपनी में काम कर रहे हैं, उस कंपनी में आप काम करते करते अगर यहाँ पे आप नेटवर्क बनाना स्टार्ट कर देते हैं, तो जो नेटवर्क में आपने पटरी बिछा लिया यहाँ पे, क्योंकि आप 3 को जानते थे, लेकिन वो 3 के 3, 3 के 3, 3 के 10 जाकर के जो पूरा ऑल ओवर इंडिया में जो ग्रुप बना, जीवन दान ग्रुप का अपना, अगर आपको लगता है कि 4-5 साल से हम प्लेटफॉर्म पे अच्छे से काम कर रहे हैं, और ये हमारा जो टीम है, ये हमारा परिवार है, हमारे भाई हैं, इनको नुकसान ना हो, प्रॉफिट कर सकते हैं, तो आप उनके साथ
मिल करके उस प्रोडक्ट को भी उनके साथ सेल कर सकते हैं और उस इनकम को भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा यूएमसीए फाउंडेशन किसी भी प्लान का कोई भी कंपटीटर नहीं है। दूसरा चीज आपको यहाँ पे स्टार्ट किया गया है, जो लोग भी लघु उद्योग स्टार्ट करना चाहते हैं, छोटे छोटे व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं, तो छोटा व्यापार जो संस्था ने समझ के चला है, कोई भी अगर इस तबके का, इस लेवल का भी व्यक्ति है जो मान लीजिए सब्जी का भी काम करना चाहता है, छोटा सा काम करना चाहता है, वहां पे स्टार्ट होता है सर हमारा माइक्रो फाइनेंस। जब आप माइक्रो फाइनेंस की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि सर आरबीआई लाइसेंस है आपके पास। दूसरा चीज ये होता है कि आप जितने भी लोग काम कर रहे हैं और जितना भी उसमें निश्चित है कि वो लोग अगर कहीं भी दे रहे हैं तो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। लेकिन आपको मैं बता दूं, हमारा कंपनी सेक्शन 8 में है और सेक्शन 8 कंपनी को आरबीआई का लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि खुद भी इसमें इतना सक्षम होती है कि वो माइक्रो फाइनेंस दे सकती है। और वहां तक इतना भी है कि वो उस माइक्रो फाइनेंस का वहां पे वो इंटरेस्ट भी ले सकती है। लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको इंटरेस्ट की बात ही नहीं की, मैंने यहाँ पे आपको सब्सिडी देने की बात की। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि किसी को लगन देने के लिए सब्सिडी दे करके या वैसे लेकर के लोगों को प्रोत्साहन किया जाए, उनको रोजगार दिया जाए, और हम सब जो काम कर रहे हैं लोगों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं, जॉब क्रिएटर बन रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है ना कि आप जब भी 3 लोगों को रिफर करते हैं तो हमारा माइक्रो फाइनेंस कैसे स्टार्ट होता है, जब आप अपने डायरेक्ट में 3 लोगों को लाते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन है कि आप हमारे साथ 30 दिन के आपके पास सदस्यता होनी चाहिए, 30 दिन पहले, लोन अप्लाई के 30 दिन पहले। इसलिए क्योंकि आप 30 दिन में संस्था को समझ चुके होंगे कि आपको संस्था में क्या काम करना है, संस्था किस लेवल पे काम कर रही है और क्या क्या संस्था का है। आपने अगर मान के चलिए 30 दिन हमने क्यों दिया, इसीलिए दिया कि आप समझ भी लें, और उनके बाद आपने 15 दिन पहले 3 लोगों को सिस्टम पे लाए हो। ऐसा नहीं कि आपने आज ही 3 लगा दिया फिर माइक्रो फाइनेंस आपने ले लिया। उन 15 दिन में आप उन तीनों लोगों को समझा दीजिए, उन लोगों को भी समझ में आ जाना चाहिए कि ये माइक्रो फाइनेंस क्यों दिया जा रहा है, संस्था क्या है, आगे क्या क्या काम करेगी, इसलिए इतना अंतराल दिया गया है। इसलिए कि जब 15 दिन आप उनको जिनको सिस्टम पे लाए हैं उनको समझा देंगे, और जब भी आपको पहला माइक्रो फाइनेंस मिलेगा तो वो व्यक्ति तीनों ऑलरेडी समझ चुके होंगे कि सिस्टम क्या है। तो वो 3 लोगों को जैसे ही आप बताएंगे कि हमारा माइक्रो फाइनेंस जो है अप्रूव्ड हो गया, मुझे मिल गया, तो वैसे ही आप 3 लोगों को बताएंगे, वो 3 लोग भी अपना लोगों को 3-3 लोगों को ला करके अपना माइक्रो फाइनेंस फर्स्ट लेंगे। जैसे ही वो फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस लेते हैं तो आपके पास इनकम स्रोत बन जाता है, आपके पास इनकम आता है, और आपको माइक्रो फाइनेंस जो है वो ऐसा नहीं है कि आपने पेमेंट लिया और उसी पेमेंट से आपको माइक्रो फाइनेंस को भरना है, फिर लिया ही क्यों था। और जो लोग हैं कि आपको माइक्रो फाइनेंस या किसी भी तरह का लोन दिया और आपसे वही पैसा रिटर्न ले लिया 1 महीने के अंदर, तो उसका आपको लाभ क्या हुआ। आपने क्यों माइक्रो फाइनेंस लिया था कि आप उसको कहीं भी यूज कर सकें, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के उस पैसे को लेकर के कहीं भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो लोग नेटवर्क में 3 लाए थे, उन 3 लोगों को बता दीजिएगा कि हाँ हमें मिला है, आप भी काम स्टार्ट कर दिए, उनको भी लोन तीनों को दिलवाइएगा। जब आप तीनों लोगों को लोन का दिलवाते हैं तब यहाँ पे क्या है कि आपका अर्निंग स्टार्ट होता है, उसी अर्निंग से आपका लोन पे हो जाता है। फिर आप एक लोगों को 15 दिन पहले, आपको आपका सेकंड लोन अपडेट करना है तो 15 दिन पहले फिर आपको एक लेना पड़ेगा, एक व्यक्ति लेना पड़ेगा, फिर आप सेकंड लोन को अप्लाई कर सकते हैं। वहां पे आपका 5,000 का लोन अप्लाई होता है, वहां भी सब्सिडी आपका 20% का होता है, और हर वीक आपको 20% 80% जमा करना होता है। तो वहां पे जो 3 लोग थे वो 9 हो चुके थे, 9 लोग जब 3-3 करेंगे तो वहां पे 27 हो चुके हैं। लेकिन
वो व्यक्ति को 3 ही नहीं रखना है, वो लोग भी आगे आगे बढ़ा सकते हैं। जरूरी नहीं कि लोन लेने से पहले ही लगाएं, जब भी उनको लोग मिलते जाएंगे तो लोग उसके साथ साथ लोग को डायरेक्ट वो लोग करते चले जाएंगे। तो इस तरह से आपका जो है अर्निंग से ही आपको जितना भी माइक्रो फाइनेंस लोन है वो आपको पे करना है। ये आपका 10 लाख तक आपका माइक्रो फाइनेंस जाता है। अब आप समझिए, अगर आपने टारगेट केवल माइक्रो फाइनेंस को ही टारगेट बना के बिजनेस किया, क्योंकि जब तक लाइफ में आप अपना कोई एक टारगेट और अपना कोई गोल नहीं सेट करते हैं तब तक आप कहीं नहीं पहुंचते हैं। और बिना गोल सेट किए लोग केवल आपने 1500 दिए, किसी के कहने से दे दिया, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि जो है अभी दो देखते हैं सुनते हैं। जब तक आप देखिए, आपको लोग कब मना करते हैं, क्योंकि आपका गोल सेट नहीं है। आपका गोल अगर सेट होता है तो 2 मना करेंगे, 4 मना करेंगे, 6 मना करेंगे, 10 मना करेंगे, 50 मना करेंगे, लेकिन आपने जो भी जिद बना लिया है वो आप करना है आपको, तो आपके पास। लेकिन इसमें एक चीज और सिस्टम है, क्योंकि सक्सेस जो व्यक्ति होता है उसको देख करके ही कुछ लोग आते हैं, क्योंकि लोग यहाँ पे 3 प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग प्लान को समझते हैं तो तुरंत समझ लेते हैं और उनको लगता है कि हाँ, क्योंकि उन्होंने वो लाइफ में स्ट्रगल किया है, उनको पता है कि लाइफ कहाँ से चल सकता है, कहाँ अच्छा बुरा है, क्योंकि उन्होंने लाइफ में देखा है अच्छा बुरा, तो तुरंत पकड़ लेते हैं और लोग सिस्टम को ज्वाइन कर लेते हैं, काम स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा चीज यहाँ पे कुछ ऐसे लोग होते हैं कि वो देख के आते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो देखते रहते हैं, करते हैं कि चलो सब कुछ होगा, उसके बाद आते हैं। तो आप अगर एक बार सक्सेस होते हैं तो आप अपने लिए तो सक्सेस होते ही हैं, लेकिन आप ऐसा चीज बन जाते हैं कि आपको देख के कितने लोग सक्सेस होते हैं। तो निश्चित है कि आपको यहाँ पे किसी भी चीज में आपको क्या है, जिद बनाना पड़ता है। जब आप सक्सेस होते हैं तब आपको देख करके कितने लोग सक्सेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है इस तरह का आपका एक क्राइटेरिया, एक आपका टारगेट लेकर के आपको यहाँ पे काम करना है। अगर टारगेट लेके काम करते हैं, अगर मान लीजिए आप केवल माइक्रो फाइनेंस को ही लेके चलते हैं, तो पहली चीज है 10 लाख। 10 लाख तो आपका वो है, उसके ऊपर 5 लाख, ये इस तरह से आपका 19 लाख के करीब तो आप यहाँ पे अर्निंग करते हैं। और दूसरा चीज आपका मैचिंग इनकम जो बनता है उससे आप अर्निंग करते हैं। लेवल इनकम यहाँ पे 10 लेवल तक आपका इनकम जाता है, उस पे आप काम करते हैं। तो यहाँ से आपका अर्निंग स्रोत बहुत बड़ा अर्निंग स्रोत हो जाता है 10 महीने यानी 1 साल। अगर मान लीजिए यहाँ पे यही टारगेट लेके अगर आप चलते हैं तो आपको 1 साल में संस्था भी ऑल ओवर इंडिया में अच्छा सा दिखने लगेगी, और आप भी उस सिटी में, उस डिस्ट्रिक्ट में अच्छे लेवल पे दिखने लगेंगे। तो इस हिसाब से आपको काम करना है। इन फ्यूचर हमारा फाउंडेशन क्या क्या लाने वाला है उस पे भी हम डिस्कस आपको कर लेते हैं। यहाँ पे इन फ्यूचर जिन लोगों के पास मकान नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके पास मकान नहीं है लेकिन हमारे साथ जुड़ करके वो चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग पूरी मदद करेंगे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम लेके आ रहे हैं, उसके माध्यम से 1 रुपए से भी हम उनको 40 से 50 लाख रुपए का फ्लैट दिलाएंगे। और वो क्या है, इन फ्यूचर हम आपको क्लियर करेंगे कि कैसे हम लाएंगे, क्योंकि वो हमारा एप्लीकेशन 60% रन कर चुका, उस पे काम हो चुका है। आपका 40% है, डेली हमारा डेवलपर है उस पे काम हो रहा है, डेवलपमेंट चल रहा है। दूसरा हमने और भी दिया है, जैसे यहाँ पे आपका एक ई ब्रांड करके सिस्टम हमने दिया है। ई ब्रांड का मतलब है अपने संस्था को आप क्या कर सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं। और यही प्रमोशन अगर लोगों को उस एप्लीकेशन को भी शेयर करते हैं तो आपको वहाँ भी इनकम शुरू हो जाता है। जो ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं और बेरोजगार हैं, उनको एप्लीकेशन दे करके वो भी उसको रन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि वो किसी भी मॉल में जाकर के, किसी भी संस्थान में जाकर के उसको प्रमोशन, क्योंकि आज के टाइम डिजिटल इंडिया हो रहा है, हर व्यक्ति उसके बाद डिजिटल प्रमोशन चाहता है। फेसबुक, व्हाट्सएप में स्टेटस वगैरह मेंटेन करते हैं। जैसे मान लीजिए एक ही अगर आपने क्राइटेरिया पकड़ के ले लिया, LIC के जितने भी आपके एजेंट हैं उस डिस्ट्रिक्ट में, उन लोगों को अगर आपने उस एप्लीकेशन को दे दिया तो निश्चित है कि आपका कितना बड़ा आपका वहाँ से
टीम खड़ी हो सकती है और वही टीम आपका जीवन दान ग्रुप में भी जुड़ सकती है। तो इस तरह से सारा चीज है कि यहाँ पे क्या है, आपको पूरा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, सॉलिड बेस पे यहाँ पे आपको काम करना है, आपके जितने भी प्रोजेक्ट। दूसरा चीज हम आपसे एक चीज और कहना चाहेंगे कि अगर आपके साथ कोई भी बिजनेस आइडिया है आपके दिमाग में, क्योंकि सब कुछ मेरे पास नहीं हो सकता, कोशिश मैं करता हूँ कहाँ कहाँ से किया जाए और सारा चीजें हम लोग भी बहुत रिसर्च भी करते हैं हमारी टीम, लेकिन हो सकता है आपके पास भी हो, क्योंकि यहाँ पे उम्र का कोई मतलब नहीं है। आज के टाइम जो नए युवा लोग हैं उनके पास बहुत चीजें हैं, जो लोगों के पास आइडिया है उस आइडिया को भी हमारे साथ वो शेयर कर सकते हैं। उसमें क्या इन्वेस्टमेंट हो सकता है, वो आइडिया लोगों तक कितना लाभान्वित कर सकते हैं, कितना लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसको लाभ दिया जा सकता है, उस पर भी हम लोग काम करेंगे। अगर इंडिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा है कि नया इनोवेशन बना रहा है, उस इनोवेशन के लिए उसको बैंक से भी लोन नहीं मिल रहा है और वो उसका इनोवेशन है वो हमारे देश के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है, वहां पे बहुत लोगों को रोजगार मिल सकता है, तो उस पर भी हम लोग मिल करके उस पर काम करेंगे और फंडिंग करके उसको आगे बढ़ाएंगे। अगर किसी तरह से किसी को भी कोई ऐसा कोई बहुत से ऐसे फैमिली हैं जो मैंने देखा, कल ही परसों में मुझे एक ऐसी फैमिली मिली जिनकी फैमिली में जो बच्चे थे वो अपने अमेरिका वगैरह उधर चले गए, एक उनका कनाडा में लड़का है, एक उनका अमेरिका में लड़का है, उनके पास दिक्कतें हैं। वो दोनों लोग अपने मम्मी और पापा वो थे, दोनों लोग अपने साथ में रह रहे थे और उसके बाद एक भी बीमार होता है तो दूसरा सक्षम नहीं है कि उनकी मदद कर सके। दूसरा चीज, आज की प्रवेश ये हो गया कि उनका पैसा जब उनको आ जाता है तो अपने माँ बाप को भी जो है ना याद ही नहीं रखते हैं कि उनका क्या कंडीशन हो रही होगी, उनको टाइम ही नहीं होता उस बिजी में। तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग यहाँ पे सक्षम होकर के ऐसे भी परिवार की मदद कर सकते हैं जो हमारे देश में यहाँ रह रहे हैं और उन लोगों को अपने आप को और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने बच्चों को विदेश में पहुंचा दिया, लेकिन हमारे इस देश में उनके माँ बाप रह रहे हैं, तो हमारा दायित्व बनता है कि उनके हम कैसे मदद कर सकते हैं, उनके भी बच्चे बन के हम लोग भी उनका मदद कर सकते हैं। ऐसी भी कोई अगर फैमिली मिलती है तो उनके लिए मिल करके हम लोग उनका भी सहयोग करने का पूरा कार्य करेंगे। दूसरा चीज, हम लोग जो है ना अभी कुछ लोगों से बात हुई और हमने उस पर भी डिस्कस किया है और पत्रकार लोगों से भी हमने बात किया है। 2-3 जो रूल्स हैं वो हम लोग तब फॉलो करा पाएंगे जब हम लोग एक जन समर्थ, हम लोग सारा लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे। तब पहली चीज है, कोई भी हॉस्पिटल में आपने देखा होगा व्यक्ति मर जाता है, 2-2 3-3 दिन तक उसको आईसीयू में डाले रहते हैं, वेंटिलेटर पे रखते हैं और उसके बाद पैसे को बनाते रहते हैं और हॉस्पिटल का अच्छा सा अर्निंग करते हैं और वो उसके बाद 2 से 3 दिन बाद कह देते हैं कि वो व्यक्ति खत्म हो गया और उसकी जो है ना डेड बॉडी भी नहीं देते हैं और उस पैसा पहले उसको पेमेंट करना होता है। वो सक्षम उतना है भी कि नहीं है, उसको हॉस्पिटल को उससे कोई लेना देना नहीं होता है। तो पहले चीज उस पर हम लोग काम करेंगे। दूसरा चीज, शिक्षा व्यवस्था पे किसी भी व्यक्ति का ध्यान नहीं है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था जो है बिल्कुल, जब तक शिक्षा व्यवस्था अगर हम लोगों की सही नहीं होगी तो हम लोग उन लोगों को अच्छे लेवल के जो अधिकारी हमारे साथ समाज में होने चाहिए हर डिपार्टमेंट में, वो भी नहीं हो पाएंगे। तो शिक्षा व्यवस्था भी सुधारनी चाहिए, लेकिन हम लोग तो तब हमारी सुनेगा कोई जब हमारे साथ लोग होंगे। जब हमारे साथ लोग नहीं होंगे तो आपके भी दिमाग में कुछ अच्छे अच्छे विचार होते हैं, समाज में कुछ बदलाव होना चाहिए, लेकिन आप उतने सक्षम नहीं हैं। और जो लोग सक्षम हैं वो केवल जनता से ही सक्षम है। अगर कोई अपना विधायक है तो वहां के जो लोग हैं उसके समर्थन में है, इसलिए उसके पास पावर है। कोई अगर सीएम है, कोई डिस्ट्रिक्ट का है, स्टेट का है, तो उसके पास वहां के लोग हैं। तो हमारा कहने का ये सारा चीज बताने का जो मतलब था वो ये है कि हम लोग एकजुट होकर के एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे और उस जुट होने के लिए हमने आपको अर्निंग स्रोत भी दिया, प्रोजेक्ट भी दिए और लोगों के साथ मिल करके कैसे काम करना है उस पर भी हमारा सारी चीजें कंप्लीट किया। अगर किसी का क्वेश्चन है तो मैं यहाँ से आपको बताना चाहता हूँ
और एक चीज फिर हम आपको दोहराना चाहते हैं कि हम लोग कितनी भी बातें करते रहेंगे, जब तक आप खुद उसको मनन नहीं करेंगे, खुद उस पर चिंतन नहीं करेंगे, खुद अपने आप को खुद बदलाव नहीं करना चाहेंगे, तब आपको कोई भी नहीं बदल सकता। आपको फिर हम एक बार वही चीज दोहराना चाहते हैं, आओ हम तुम करें कुछ फैसले यहाँ, सिर्फ चिंतन से तकदीर बनती नहीं। हम लोग चिंतन करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा। तुम चलो तो सही आसमां की तरफ, यानी तुम अपने सपनों के लिए लोगों के साथ जाओ तो आसमां देगा तुम्हें खुद रास्ता, पर्वतों की तरह दृढ़ बनो तो सही। यानी जो काम आप करने लगे हो उसी के प्रति आप टिके रहोगे, काम उस पे करते रहोगे, सारी दुनिया झुकेगी तेरे वास्ते। आओ हम तुम करें कुछ फैसले यहाँ, सिर्फ चिंतन से तकदीर बनती नहीं। तो सभी लोगों से हम ये कहना चाहते हैं, किसी का कोई भी क्वेश्चन है, एक एक करके हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, जिनका हम आपको आंसर दे पाएंगे। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो एक एक करके, अगर देखिए एक लोग क्वेश्चन कर रहा है तो उसमें बीच में एक लोग दूसरा लोग अपने को म्यूट कर लीजिएगा, उनका क्वेश्चन पूरा क्लियर हो जाए, उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इन्हीं का माइक खुला हुआ है। हाँ अर्जुन जी, अर्जुन जी आपका कर कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं सर, अभी तो इस तरह का नहीं है। किन्हीं का माइक ओपन है सर, वो डिस्टर्ब हो रहा है। कोई बात नहीं, मैंने अपनी बात पूरी बता दी है। अब हमने लोगों को बोला है कि जिनका भी जो भी क्वेश्चन हो वो क्वेश्चन हमसे कर सकते हैं। एक एक लोग, एक टाइम में एक लोग ही अपने माइक को ऑन करें और अपना क्वेश्चन हम तक पहुंचाएं। हम उनका आंसर देने का पूरा प्रयास करेंगे, और उनका एक पूरा कंप्लीट हो जाए फिर वो अपना काम कर सकते हैं, फिर अब दूसरा व्यक्ति क्वेश्चन कर सकता है। एनीबडी, किसी के पास कोई क्वेश्चन है और कोई कुछ पूछना चाहता है तो वो हमसे पूछ सकता है। किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है? राजेश सर बोलिए, कुछ पूछिए, कुछ है डिस्टर्ब आपको? जी नहीं सर, आपने इतना टीम- अच्छा प्लान प्रेजेंटेशन किया, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। अपना टीम से पूछ लीजिए। जितेंद्र सर से पूछ लीजिए, जितेंद्र जी कहाँ है? कोई हेजिटेशन नहीं है, सर कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि देखिए जब आप काम करने जाएंगे तो क्वेश्चन आपके साथ आएंगे, वो क्वेश्चन आपके क्लियर नहीं होंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और एक चीज और मैं बता दूं, आप किसी से 1500 रुपए लेने मत जाइएगा, वो व्यक्ति को अपने नेटवर्क में जोड़ने जाइएगा, और आपको लगता है कि वो व्यक्ति को हमारे में नेटवर्क में आना चाहिए, है ना, और उसके जो सपने हैं वो भी पूरे यहाँ हो सकते हैं, तो उसको आप जबरदस्ती भी ला सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि जब आपका अगर नजदीकी भाई है और समझता नहीं है तो हमें उसको हर कंडीशन में उसको समझाना होता है कि यहाँ पे आपका कैरियर है। सही बात है सर। योगराज जी, कोई क्वेश्चन है सर? अंजलि जी। सर हाँ बताएं। हाँ अर्जुन जी बोले। ये कह रहा ये कह रहा था सर कि वो जो माइक्रो फाइनेंस के जो लोन का कंडीशन, उसमें जो ट्यूनर है, टाइमिंग है सर, ठीक है, जैसे 1 लाख भी है तो उसमें 1 मंथ में ही पे करना है, तो क्या उस दिन से शेड्यूल बनाया ही हुआ है जो मतलब 1 मंथ में पे हो जाएगा? 10 लाख जो रुपए पेमेंट करना है वो सर आपका जो है ना 8 वीक में, यानी 2 महीने में पे करना है जी। हाँ, 2 महीने में पे करने का मतलब है, आप ये बताइएगा जहाँ पे आपको 10 लाख रुपए चाहिए तो वहां पे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी?
हाँ, उसके लिए तो सर बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको, उसके लिए बड़ी लेकिन यहाँ पे तैयारी आप करनी अकेले पड़ेगी। मेहनत नहीं कर रहे हैं, आपकी टीम भी आपके साथ में लगी है। बशर्ते बस टीम आपकी अगर काम करती रहेगी तो आपको पेमेंट करने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये प्लान ऐसा कैलकुलेट प्लान किया गया है, कहीं से भी आपको ना आपको प्रॉब्लम होगी ना सिस्टम में कभी प्रॉब्लम होगी। जी अंजनी जी, जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बताएं, कोई क्वेश्चन हो तो बताएं सर। क्वेश्चन क्या, आज तो मेरा पहला दिन है। आज पहला मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ। अब पता नहीं कितने दिनों से चालू है। अभी सभी मित्र को तो मैं आज पहले दिन देख रहा हूँ। हाँ, ये सभी लोग अपने अपने ऑल इंडिया सारे लोग जुड़े हुए हैं। बहुत से लोग नहीं आए, लेकिन जी 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 सिलेक्टेड जी। जो लोग हैं वही लोग आए हैं, है ना। बहुत से लोग तो ऐसे लोग गांव से जुड़े हैं जिनके पास फोन अवेलेबल नहीं है ना। तो वो मन तो करते हैं जोड़ने का, जी लेकिन ये जी चीज की जी। गारंटी है कि सर अगर हम लोग थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो उनके घर में भी जो है ना एंड्रॉयड फोन पहुंच जाएगा। और वो थोड़ा सा मेहनत उनके साथ अगर आप लोग लग के काम सर करेंगे बिल्कुल। तो उनके पास भी पहुंचेगा। कोई भी, और दूसरा इसके लिए चीज तो हम लोग बहुत लगे बहुत हुए सर हैं। धन्यवाद। ये गूगल इसके लिए तो बहुत बहुत कंटिन्यू धन्यवाद सर रहेगा या कि फिर जो जूम मीटिंग अगर हो रही है तो इससे सर बहुत सारे लोगों को बेसिक नॉलेज भी मिल रहा है, और वही नॉलेज जो है उसको एक सकारात्मक सोच पैदा करता है, कार्य करने के लिए प्रेरणा देती है। सर बहुत अच्छी बात है कि हम लोग जूम मीटिंग में एक साथ जुड़ करके बहुत सारे अलग अलग फील्ड से हैं, अलग अलग एरिया से हैं, सब लोग एक जगह होते हैं और आपसे एक अच्छी जानकारी मिलती है, नॉलेज मिलता है, लोगों को भी देखते हैं, प्रेरणा होती है। बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सर। हाँ अंजनी जी, कुछ कह रहे थे, सर बताएं सर। सर ये मीटिंग सर ये मीटिंग सर ये मीटिंग डेली होता है या फिर कोई ऐसा नहीं, हमारा जो दिन मीटिंग फिक्स है, है? मीटिंग जब भी होगा आपके पास जैसे व्हाट्सएप पे आज गया है इसी तरह से आपके पास जाएगा। जी। हाँ, इसीलिए अच्छा ठीक है मैंने आपको देखो ठीक। वही चीज स्टार्टिंग में भी बोला था कि जो मैंने लिखा है ना ये सब कुछ कहीं किताब में नहीं मिलेगा। जो मैंने अभी आपको बोला, आओ हम तुम करें कुछ फैसले, यहाँ सिर्फ चिंतन से तकदीर बनती नहीं। यानी अगर हम लोग रोज मीटिंग ही मीटिंग करते रहेंगे उससे कुछ नहीं होगा, धरातल पे काम करना पड़ेगा। लेकिन पर्वतों की नहीं, तरह एक्चुअली जड़। सर क्या है ना कि एक तो बहुत सारी कंपनियां इस तरह करती हैं कि जो बंदा समझ नहीं पा रहा है उसको जूम मीटिंग में इनवाइट कर दिया जाता है कि आओ यहाँ समझो। ठीक है। ठीक है। अब मेरे समझाने से नहीं समझ रहा है, नहीं हम्म समझ रहा है तो उसको खींच के ले आते हैं कि चलो जूम मीटिंग अटेंड करो, वहां तुमको अच्छे अच्छे लीडर चाहे कंपनी के जो भी हैं रहते हैं वो सब जो भी क्वेश्चन होगा तुमको एमएल जानकारी मिलेगी वहाँ। अंजनी जी, एक चीज मैं आपको बताऊं, एमएलएम क्यों फेल हो रहा है और क्यों लोगों को डर लग रहा है। इसलिए डर लग रहा है कि जी लोग वहां पे झूठ बोल करके लोगों के साथ लाते हैं। मैंने हर लीडर जी से जी बोला जी है जी। कि आप यहाँ पे सच बोल के लोगों को लाइए, भले ही वो ना जुड़े वो उसकी मर्जी, ठीक है ना। यहाँ हमारा उद्देश्य जोड़ना नहीं है उस व्यक्ति को, उसके घर में जो प्रॉब्लमें हैं कल को अगर वो उसको जरूरत पड़ेगी, कोई भी बीमारी होती है तो वो कहीं ना कहीं आता है, भैया मदद कर दो, आज हमारा जो है ना 8-10 हजार रुपए मुझे दे दो, है ना। आज मुझे 50 हजार की जरूरत है, वो लोन पर दे लेता है। वो चीजें कंडीशन खत्म हो जाए इस समाज से, जो अपने नजदीकी लोग हैं उनकी प्रॉब्लमें खत्म हो। इसलिए यहाँ पे हमें ना तो प्रोडक्ट बेचना है ना सर, ठीक है ना हमें ना इन्वेस्टमेंट लगाना है, ना हमें पैसा कमाना है, ठीक है ना। हमारा जो उद्देश्य है सर, हमारा ऑलरेडी जो है ना, आप गूगल पे सर्च करेंगे 4 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं सर। एक इनोवेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसका यही उद्देश्य है ऑल ओवर इंडिया में कोई भी इनोवेशन नया होता है हम लोग टेक्निकल उसको प्रोवाइड करते हैं और जरूरत पड़ने पर उसको फंडिंग भी प्रोवाइड करते हैं। दूसरा चीज, हमारा जो यूएमसी ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है उस पे हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करते हैं। और एक और चीज हम आपको बताएं, इन फ्यूचर हमारा कंपनी लेके आ रहा है, अमेजोन की तरह लेके आ रहा है आपको सेम डे डिलीवरी का सिस्टम। आप जो स्टेट कोऑर्डिनेटर हम जो नियुक्त कर रहे हैं ना सर, उसी ऑल ओवर जी इंडिया जी। में 20 लोग हमें चाहिए,
उस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए उनको पार्टनर बनाएंगे। हम अमेज़न की तरह एक ऐसा प्लेटफॉर्म लाएंगे, सेम डे डिलीवरी होगा। यानी आपका किसी भी गांव में अगर उसको कोई भी चीज की जरूरत है तो हमारे उससे प्लेटफॉर्म पे ले सकता है ना। बात दूसरा चीज बहुत है, अच्छा सर, ये सुपर है सर। हाँ, दूसरा चीज है कि हम यहाँ पे लोगों को बिना पैसा के, आप बताइए 1 रुपए में मकान दिया जा सकता है? बिल्कुल उसका नहीं। केवल हमने सम्मान रखा कि तुमने हमें कुछ दिया, लेकिन हमने जब तुम्हें दिया तो इतना बड़ा दिया कि आपको 40 से 50 लाख का हम आपको प्रोजेक्ट देंगे। लेकिन ये दोस्त, मेरा जो कहना है, आप हमारे साथ जुड़ गए हैं, है ना। अगर हम यहाँ पे आपके साथ काम कर रहे हैं और मैं कहता हूं अगर यहाँ पे हम 18 घंटा आपके लिए काम करते हैं तो हमें लगता है कि आप हमारे लिए 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम काम कर सकते हैं। बाकी जो आप ड्यूटी कर रहे हैं करते रहिए, जो आप प्लान कर रहे हैं उनको भी करते रहिएगा, ठीक है ना। उन लीडर को आप उसको भी और आगे बढ़ाइए। हमारे नेटवर्क, आज तक किसी भी कंपनी ने ये नहीं बोला होगा कि आप दूसरी कंपनी काम करिए। वो घोड़े को ऐसे लगा देते हैं कि आप हम ही को देखिए, हमारे ही प्रोडक्ट बेचिए, कोई कुछ भी ज्वाइन कराए आपको नहीं सुनना है। लेकिन मैं कहता हूं आप जो काम कर रहे हैं उसको करिए, और जो आपको प्लेटफॉर्म मिलता है उसको भी करिए, और जो आपने प्लेटफॉर्म यहाँ बना लिया है ना, यहाँ पे लोगों के साथ भी काम करिए, लेकिन चीटिंग मत करिए। चीटिंग करेंगे, कोई भी चीटिंग करेगा उसके लिए हमारा ह्यूमन राइट एंड एंटी करप्शन है, ठीक है ना। आपको छोड़ेगा नहीं, जो कंपनी चीटिंग करेगी उसको भी नहीं छोड़ेगा। कोई भी अधिकारी यहाँ पे रिश्वत मांगेगा, ठीक है ना, उसके लिए आप वीडियो बना के मुझे भेजिए, ठीक है ना। अपने संस्था में कितना पावर है 24 आवर्स में आपको पता चल जाएगा। दूसरे दिन वो वहां पे जॉब करने लायक नहीं रहेगा। उन सबको पावर और अच्छा बनाने के लिए हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है ना। उसमें जो भी व्यक्ति, पहला प्लान ऐसा है सर, कोई भी मिलता है, सरकारी कर्मचारी मिलता है, वो सरकारी कर्मचारी कहता है साहब मुझे प्रॉब्लम ना हो जाए प्लान करने में। दोस्त, यहाँ पे इनकम टैक्स आपका जो देते हो ना, आप यहाँ पे जो डोनेशन दोगे उस डोनेशन से आपको इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। तो आपको ये फाउंडेशन आपके लिए वरदान साबित है, ठीक है ना। जिनके पास रोजगार नहीं है उनके लिए भी यहाँ पे फाउंडेशन है, जो यहाँ पे अर्निंग और सपने पूरे करने चाहते हैं उनके लिए भी है। और जिस दिन आप, जो मैंने आपको बता रहा हूँ, यही चीज डिटो अगर अपने घर में अपनी फैमिली, अपनी मिसेज, अपने बच्चों को बता देंगे, मैं गारंटी लेता हूँ कि कोई मना नहीं करेगा प्लान को पूरा समझने के बाद। लेकिन उसने केवल इतना ही समझा कि इसमें भी 2, 3, 4 जोड़ने हैं, इतना ही समझा, तब तो फिर बेकार है। क्योंकि यहाँ पे वो नहीं है सर, ये क्या है, ये हाथी है। आप केवल सूंड पकड़ गए और कहेंगे कि ये तो केवल जो है ना एक वही था। कोई केवल पैर पकड़ के समझ रहा है कोई कुछ समझ रहा है, वो मत समझिए। पूरा दूर से हट करके उसको पूर्णतः देखिएगा कि ये हाथी है, विशाल है। यहाँ प्रोजेक्ट जो है ना, ये फाउंडेशन जो है वो एक विशाल फाउंडेशन बनेगा, क्योंकि अभी तो हमारे ही आइडिया हुए हैं, और आप सबके आइडिया जब यहाँ पे इम्प्लीमेंट होंगे तब ये जो है ना बहुत बड़ा जो है ना विस्तार होगा, और बहुत बड़े सपने आप सबके पूरे होंगे। तो इस विजन के साथ हम लोगों को सर काम करना है, और मैं इस आशा के साथ जो आज मीटिंग किया है कि आप लोग, मुझे लगता है कि आप प्रयास करेंगे, और हमारे जो है जो सपने हैं और आप लोगों के सपने कैसे पूरे हों उस पे आप लोग, मुझे लगता है कि आप लोग काम स्टार्ट करेंगे। और बहुत से लोग काम स्टार्ट कर रहे हैं, और आप भी कोशिश पूरी कर रहे हैं, उसमें कोई दोहरा नहीं है। हाँ अंजनी जी, और बताइए। जी सर, सब ठीक है सर। और जितेंद्र, लगा हूँ। सर एक क्वेश्चन है, हाँ जी, ये ह्यूमन राइट्स का जो रिपोर्टर बनेंगे, इनका कुछ ट्रेनिंग वोनिंग होगा सर? हाँ, ट्रेनिंग जो होगा वो सर जो है ना, जैसे जूम मीटिंग होता है, जितना भी रिपोर्टर बनेगा उसमें केवल रिपोर्टर ही ज्वाइन होंगे।
उनको कैसे काम करना है, जी उस पे पूरा जो है ना उनको पूरी ट्रेनिंग और सारा चीजें समझाया जाएगा। हर डिस्ट्रिक्ट पे हर डिस्ट्रिक्ट पे एक रिपोर्टर होगा जो हमारी बात को प्रशासन तक लेके जाएगा और प्रशासन की बात हम तक लेके आएगा। क्या समाज में चल रहा है, क्या होना चाहिए। लेकिन सुनील सर, सबको रिपोर्टर नहीं बनाया जा सकता ना। रिपोर्टर बनाने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं, जो जो बंदे उस लेवल पे हैं, जो पत्रकारिता कर सकते हैं, जो किसी अधिकारी को फेस कर सकते हैं, हम उन्हीं को अपने साथ लेकर आएंगे। बिल्कुल, आप तभी कहें सबको हम रिपोर्टर बना देंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। मैंने सबका नहीं बोला, मैंने बोला डिस्ट्रिक्ट में एक नहीं रिपोर्टर रहेगा। म- मैं सर और लोगों को समझा रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। योगेंद्र जी और बिल्कुल ये बिल्कुल। नेटवर्किंग नहीं है सर, इसको नेटवर्किंग समझने का प्रयास मत करिए। ये एक ऐसी ड्यूरेबिलिटी है, एक ऐसा ड्यूरेबल सिस्टम है जो आपको लॉन्ग विजन के लिए है। ये इतनी ड्यूरेबिलिटी है कि आपको किसी और कंपनी के बारे में, किसी और सिस्टम के बारे में और कभी भी इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने जितनी बड़ी कम्युनिटी को बिल्ड कर दिया, जितनी बड़ी कम्युनिटी क्रिएट कर ली, उतना बड़ा हम काम कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास इतने हैंड हो जाएंगे कि हमारे पास प्रोजेक्ट कम पड़ जाएंगे और लोग इतने हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आप सबको एक विजन के साथ, एक कसम के साथ, एक वादे के साथ, सिस्टम के साथ खड़ा होना पड़ेगा। बिकॉज ये नेटवर्किंग नहीं है। आप ये मान के चलिए कि आपको लोगों का भला करना है, और अगर आप लोगों ने सोच लिया कि आप लोगों का भला कर रहे हैं तो उसका उल्टा आपके साथ होगा, और भले का उल्टा लाभ होता है। वेरी गुड योगेंद्र जी, एकदम आपने बिल्कुल सही बात की। तो लगभग जो है ना क्लियर हो गया ना कि हर डिस्ट्रिक्ट में सर एक रिपोर्टर रहेगा, लेकिन रिपोर्टर के साथ साथ उनके आपने देखा होगा संवाद सूत्र जो होते हैं। जब आपने न्यूज पढ़ा होगा ना कि संवाद सूत्र से ये पता चला है, ठीक है ना, कि यहाँ पे ये घटना हुई है, तो संवाद सूत्र जो हमारे रहेंगे हर डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे, हर ब्लॉक में रहेंगे, हर तहसील में रहेंगे, हर गांव में रहेंगे, हर सिटी में रहेंगे। एक भी न्यूज नहीं छूटेगी, किसी के साथ कोई गलत नहीं होगा। एक वीडियो बना के मुझे भेजेगा, रिपोर्टर का ऑथराइजेशन होकर के वो न्यूज रनिंग होगी। बन गए ना सब रिपोर्टर, समझ गए ना सर। संवाद सूत्र सब होंगे, सबके पास कार्ड होगा, लेकिन एक ऑथराइज पर्सन होगा, वो वहां पे जो है ना उसी के माध्यम से न्यूज को रन होगा, उसी के नाम से होगा। लेकिन आप लोग उसको फोन करके और वीडियो बना के तो भेज ही सकते हैं ना। तो इस माध्यम से क्या होगा, ऑल ओवर इंडिया में हर गांव में हमने क्या किया, सीसीटीवी कैमरा लगा दिए। ना गलत करेंगे, ना गलत करने देंगे। 2 पैसा कमाएंगे, इज्जत से कमाएंगे, ठीक है ना सर। कहीं भी अगर कोई दिक्कत होती है वो आप मुझे बताइए। किसी को गलत बोल के सिस्टम पे नहीं लाना है, सच बोल के लाना है। भले ही उसको 10 दिन लग जाएं, 10 महीने लग जाएं, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश तो करनी है। जितना बड़ा सपना आपने बनाया है, उतने बड़े सपने के साथ आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। क्योंकि समय भी जो है, एक चीज तो कहता है कि आप अगर जितना फास्ट उसको करेंगे उतना जल्दी आप सक्सेस भी होंगे। तो और भी कोई क्वेश्चन हो सर? हाँ शर्मा सर। हाँ, बस वही है मेरा। वो 2-4 क्वेश्चन आई थी। मैंने गांव में जाते हैं जितने हमारे जो है ग्राम पंचायत लेवल हुआ, जो लेडीज भी है और जेंट्स भी है, लड़का भी है, उन्होंने क्वेश्चन किया था कि सर जो है हम 3 आईडी एक्टिव करवा देते हैं, यानी 3 लोग हम जोड़ लेते हैं अपने सिस्टम से, अपने संस्था से, और आप जो हमको ऑथराइज कर रहे हैं, ये जो आपको वाला फ्रेश रिपोर्टर वाला कार्ड होगा, वो हमारे जो है वहां पे मतलब वैलिडिटी क्या रहेगी? वो हमारे कोऑर्डिनेटर है, जो कोऑर्डिनेटर के साथ ह्यूमन राइट्स का भी लेटर आ रहा है। तो बिल्कुल बिल्कुल उनका भी कार्ड आएगा, ह्यूमन कोऑर्डिनेटर राइट्स का भी हम दे रहे हैं उसको। हाँ, कोऑर्डिनेटर का भी दे रहे हैं ना, उसी में कोऑर्डिनेट दे रहे हैं। जो रिपोर्टर का दे रहे हैं ना, जैसे आपका स्टेट कोऑर्डिनेटर है, ठीक है ना,
वहां पे अपना एक जो है ना स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक रिपोर्टर रहेगा। तो कोऑर्डिनेट का मतलब है कि उस डिस्ट्रिक्ट में कैसे कोऑर्डिनेट होगा, कैसे कोऑर्डिनेट किया जाएगा, किसकी क्या समस्या है, उसको कैसे रखा जाएगा, उसको कोऑर्डिनेटर बोलते हैं। तो वो कोऑर्डिनेटर बन रहे हैं। तो तो वो वुमेन राइट्स का भी कोऑर्डिनेट करेगा। यस सर, उसको भी कोऑर्डिनेट करेगा। लेकिन जो हमारे रिपोर्टर होगा, जो एज ए माइक से बोलेगा और जो अपना न्यूज हमें भेजेगा, वो हमारा ऑथराइज पर्सन होगा, जो एज ए रिपोर्टर उसको नियुक्त किया जाएगा। वो अपने जो सिस्टम ने अपने वेबसाइट भेजा था कि उसने जो कोई व्यक्ति, अगर एक पर्सन भी कोई व्यक्ति चाहे तो इसने हमारे साथ जुड़कर वो रिपोर्टर का अप्लाई कर सकता है। हाँ, उसमें सब्सक्रिप्शन होगा, उसका सब्सक्रिप्शन होगा, और जिनको भी ऑथराइज किया जाएगा वो वहां पे अपना न्यूज भेजेगा, और न्यूज यहाँ से एडिटर पढ़ने के बाद उसको फिर पब्लिश करेगा। वो रिपोर्टर नहीं बन सकता वो। हर व्यक्ति नहीं रिपोर्टर बनेगा ना। डिस्ट्रिक्ट पे जो है एक व्यक्ति जो है, जो अच्छा सा बोलने वाला है, सारा चीजें हैं, वो लोग बनेगा वहां पे। बाकी रिपोर्टर से ज्यादा जो भी अपना डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है, ठीक है ना, वो रिपोर्टर से ज्यादा वो पावर रखता है सर, क्योंकि उसके अंडर में ही रिपोर्टर है, उसको कोऑर्डिनेट कर रहा है ना वो। वो बात नहीं। जैसे सिंगल एक आपने हमको लिंक दिया था, उसमें नीचे एक वो ऑप्शन आता था रिपोर्टर का। हाँ हाँ, वो रिपोर्टर के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद उसमें सारा कुछ भर कर आप उसको सब करते हैं, सबमिट करते हैं, तो वहां मैसेज आया था कि मतलब वहां से आपको कार्ड इशू हो जाएगा। हाँ, वो जो हमको न्यूज मिला था, उसका जो कार्ड इशू होगा वो आपका मेंबर का कार्ड इशू होगा वहां पे। और जिनका भी रिपोर्टर का कार्ड इशू होगा, उनको एक पूरा पैनल मिल जाएगा, वो वीडियो वो सारा चीजें वहां पे भेज सकते हैं, और उसके बाद उन्हीं का न्यूज वो डाल सकते हैं, उन्हीं का न्यूज जो है पब्लिश होगा। वो सब्सक्रिप्शन होगा उनका, कि कोई भी अगर न्यूज आती है तो उनकी मेल पे या फोन पे उनका नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए सर सर। इसमें एक और बात कर रहे हैं सर, ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो रिपोर्टर होंगे एक, तो उस डिस्ट्रिक्ट में सभी जगह तो एक रिपोर्टर जा नहीं सकता है, तो ये जो ह्यूमन राइट का पावर सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को ही मिलेगा, या जो कोऑर्डिनेटर अन्य हैं? जितने भी कोऑर्डिनेटर बनाए हैं उनके पास पावर है, ठीक है ना, और रिपोर्टर को वो जी जी करेंगे। दूसरा चीज है कि जो भी पावर हमने सबको दिया है, मेन चीज है वीडियो बना करके आप तो भेज सकते हैं, सारा चीज सब कुछ है, ठीक ना। एज ए रिपोर्टर अधिकारी से बात तो नहीं कर सकता है कोई व्यक्ति। जो हमारा सक्षम व्यक्ति है वही तो अधिकारी से जाके बात कर पाएगा ना। जब मेन चीज है, उसके लिए कार्ड मायने नहीं रखता है, आपकी पर्सनैलिटी और आपकी अगर बातचीत करने का तरीका और लहजा अधिकारी को शैली। प्रभावित करता है ना, तो आपके पास एक बार कार्ड नहीं होगा चलेगा, लेकिन कार्ड लेकर के भी आप अगर उसको प्रभावित नहीं कर पाए नहीं कर तो गड़बड़ हो जाएगा। बस वो चीज है। बाकी जो भी हमारे साथ कोऑर्डिनेटर है ह्यूमन राइट का, ठीक है ना, पावर वो भी रखता है, फुल पावर रखता है, वो काम कर सकता है। वो अपनी वीडियो बना करके वो रिपोर्टर को भेज सकता है, और रिपोर्टर वहां जाकर के उस अधिकारी से वाइट लेकर के अपनी न्यूज को रनिंग कर सकता है। क्योंकि आपके साथ कोई भी व्यक्ति के साथ अगर सर एक तेज तर्राक लड़का या कोई भी होगा, और वो अगर अधिकारी से आपकी बात कहेगा, तो अधिकारी भी सही उसको आंसर देगा। तो इसलिए उनके पास हर डिस्ट्रिक्ट में एक रिपोर्टर होगा, जो अपनी बात को रखेगा और वहां से न्यूज लेकर के आप भेजेगा। और कोई क्वेश्चन है बताएं। नहीं, अब तो सर कोई क्वेश्चन नहीं है हम लोग का। बाकी किसी को कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं सर को। अभी के टाइम में आज में तो काफी अच्छा नॉलेज मिल गया है सर, फिर समय समय के अनुसार मिलता रहेगा, अच्छी बात है। ऐसा कोई उस तरह का क्वेश्चन है नहीं। प्रिया, प्रिया
बोला ना चलिए चांदी सर, का फिर कोई सिक्का। क्वेश्चन होगा नेक्स्ट में तो फिर आप क्वेश्चन किया जाएगा। अब अपना फ्री प्लान बनाते हुए हम लोग आगे बढ़े, हाँ संगठन को सभी मजबूत करें। बिल्कुल सभी लोग अपना जो है ना आगे बढ़े जो भी है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने सारे क्वेश्चन जितना भी है सब कंप्लीट कर दिया है, और बाकी नंबर तो हमारा जी सभी के पास है, तो वो लोग सभी लोग जो है ना यहाँ पे बात कर सकते हैं हमसे। और बस मेन उद्देश्य है सर, जितना बड़ा हम लोग टीम बना लेंगे उतनी आपकी अर्निंग बन जाएगी और उतना ही आपका शुरू हो जाएगा। बाकी अभी हमारा 30 तारीख तक आपका 20 तारीख तक 20 फरवरी तक आपका जो है ना ऑफर चल रहा है। जो भी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनेगा उसको हमारा क्या रहेगा, एक चांदी का सिक्का जाएगा 10 ग्राम का। वो इसलिए जाएगा कि एक जो है ना उसको चाहे कोई प्रोत्साहन मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए कि आपने मेहनत किया है ना, आपने अपना वो कंप्लीट करके डिस्ट्रिक्ट किया है। दूसरा चीज ये है कि जो भी अपने नीचे डाउन लाइन में लोगों को प्रोत्साहन करके उनके 5 लोगों को किसी का लोन करवा देते हैं, यानी 5 लोगों से बोल देते हैं कि अपने 3-3 कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना, और लोन को आप अप्लाई कर लीजिएगा। ऐसे 5 लोगों को अगर कंप्लीट करा देते हैं अपने टीम में कहीं भी, तो आपका एक सिक्का वो भी बनता है। दूसरा चीज है, उन्हें लगता है कि यार इतनी जल्दी तो लीडर हमें नहीं मिल पा रहा है, लेकिन हम अपना डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हम फिक्स करना चाहते हैं। तो अपना डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जो डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट जो भी खाली है उनको फिक्स करना चाहे तो उनको वो फिक्स कर सकते हैं। वो अपने अमाउंट को उन्होंने 15,000 रुपये यहाँ पे दिया और अपने वॉलेट में ऐड कर लिया। अगर वॉलेट में ऐड जहाँ पे आपका डिपॉजिट होता है वहाँ पे INR होता है, वहाँ QR कोड दिया है। QR कोड पे पेमेंट करने के बाद या कंपनी का जो अकाउंट है उस अकाउंट में पेमेंट करने के बाद वहाँ रिक्वेस्ट लगा दिया, या हमारे जो है ना जितना भी कंपनी का एसोसिएट उनको बोल दिया, तो यहाँ पे जो आपका वॉलेट ऑलरेडी वहाँ पे ऐड हो जाएगा, उस पे भी यहाँ पे आपके पास चांदी का सिक्का मिलेगा। तो इस तरह से जो है अपना लीडर मिलता जाए और लीडर के बाद आप टीम को बिल्ड करते जाएं। तो इस तरह से जो है, बाकी दूसरा जो है ना आपको मैं दिखा दूं कि जो आपको चांदी का सिक्का जो मिलेगा वो आपका किस तरह का चांदी का सिक्का होगा। जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, विक्टोरिया का होगा, और ये पूरा पूरा जो है ना आपका 10 ग्राम का होगा, है ना। तो मेन चीज है यहाँ पे देने का मतलब ये है कि आपका प्रोत्साहन किया जा रहा है कि आप उसको बढ़िएगा और आगे जो जो डिस्ट्रिक्ट है। दूसरा चीज एक क्लियर और मैं आपको बात कर दूं कि आप जरूरी नहीं कि जिस डिस्ट्रिक्ट के हैं और वो डिस्ट्रिक्ट में आपका हो गया तो आप डिस्ट्रिक्ट नहीं ले सकते। किसी भी डिस्ट्रिक्ट जो कि खाली होंगी आपके स्टेट में उस डिस्ट्रिक्ट को आप ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे काम करने नहीं जाना है। आपका 4% जो आपका सिस्टमेटिक बनेगा वो आपको मिलेगा, क्योंकि लोगों को भी आप नीचे को टीम बना करके आगे को बढ़ाते जाएं। और दूसरा चीज है कि जब आप वहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट वगैरह आपको मिलेगा, उस प्रोजेक्ट पे कोई भी अधिकारी को रिपोर्ट वगैरह भेजनी है, कुछ भी है, तो आपको महीने 15 दिन में उसके अधिकारी के पास जाना है, जो है कि आप जा सकते हैं। तो किसी जरूरी नहीं कि आप अपनी डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बने, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं। लेकिन अभी अपॉर्चुनिटी है कि जो जो अभी आपकी खाली हैं अगर वो फिल होती जाएंगी तो आपका नहीं है। दूसरा चीज, जरूरी नहीं कि आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बने, आप अगर 10-10 कंप्लीट करते चले जाएंगे तब भी आप इनकम वो उठा सकते हैं, जो सारी इनकम इस प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेंगी, क्योंकि हर व्यक्ति को पदाधिकारी तो नहीं बनाया जा सकता। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने मुझे बहुत टाइम दिया और आप लोगों ने मुझे सुना, और इसी आशा के साथ हम आपका इस मीटिंग को समाप्त करते हैं। और मैं चाहता हूं कि कल से एक नई एनर्जी के साथ आप लोग अपने लोगों के साथ मिल करके काम को स्टार्ट करेंगे। और कोई भी क्वेश्चन है तो हमारा नंबर जो है ऑलरेडी आपके लोगों के पास है, आप हमसे डायरेक्टली कॉल करके, और हमसे आप, मैं अपनी बता दूं, रात को आप 2 बजे भी हमसे कॉल कर सकते हैं, कोई हेजिटेशन का नहीं है। सपना आपका बड़ा होना चाहिए, हम आपके साथ में हैं। नहीं सर, रात में काहे कोई कष्ट
देगा भाई। मुझे कोई कष्ट नहीं है, बशर्ते आपको कष्ट ना हो बस। मुझे कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि सर क्या है ना, सपना बड़ा है, सपना बड़ा है तो हम रात दिन नहीं देखता। हर व्यक्ति दिन में तो दौड़ ही रहा है, 12 बजे तक तो हर व्यक्ति काम कर रहा है। अगर हमने 2 घंटा उनसे एक्स्ट्रा काम करेंगे तभी तो उनसे ज्यादा आगे बढ़ेंगे ना। जी हाँ सर। ठीक है ना। और दूसरा चीज ये क्या है, जैसे प्रधानमंत्री जी हैं, है ना, 16 घंटा काम करते हैं, 18 घंटे, लेकिन वो सर उनका तो जवाब ही नहीं है सर। देश के राजा हैं। तो मुझे कोई प्रधानमंत्री नहीं बनना है, उनका मुझे क्या है, बस ये है कि ये लोगों के साथ जो हम लोग मिलके जो सपने पूरे करेंगे, ठीक है ना, तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं तो अपना भी कहीं ना कहीं तो नाम होगा, कि कोई लोगों के सर लायक और इतिहास उनके बदला। जैसा ना, उनके जैसा अभी ना किया जाए सर, कुत्ता सियार बहुत लग जाएगा पीछे, हाँ, सब लोग के पीछे। वो तो लगते रहते हैं। जब सक्सेस होंगे तो लोग तो लगेंगे, और लोग लगेंगे तो उससे कोई कोई वो नहीं होता है। आलोचनाएं उसी की होती हैं जो सक्सेस है। जो जितना जिंदा है ना, तकलीफें वही आती हैं। मरे व्यक्ति तो जलने का भी उसे एहसास नहीं होता, है ना। तो ये तो अपने पास हथियार भी है, लोग आएगा तो सब संभाल लेंगे। बस बस सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्यार ह्यूमन राइट्स किस लिए हैं अपने पास? प्यार प्यार भी करना आता है, और अच्छे से प्यार से उसको समझाना भी आता है, तो प्यार करके उसको समझा लेंगे। आता है। लड़ने का कोई जरूरत नहीं है, हम लोग लड़ने का वाला नहीं है। उसको जो चाहिए होगा वो हम दे देंगे, उसको क्या चाहिए तो उसको कोई मतलब नहीं, क्योंकि अपने पास कुछ होगा ही नहीं। अपने पास बस प्यार होगा, है ना, और लोग लोग हमारे साथ होंगे, बस ये चीज है। ठीक है सर जी, ओके, गुड ठीक है, नाइट। ठीक है, ओके नमस्ते सर, गुड नाइट। सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। यहाँ पे